चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त का है, आपका है, हमारा और सरकार का है, स्वास्थ्य विभाग का तो है ही देश में, क्योंकि कोरोना का मामला लगातार बढ़ रहा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक की। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों, टीकाकरण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श हुआ। तो क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि बहुत ही ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा सीधा ये संवाद था प्रधानमंत्री का, तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि बहुत कोई अहम फैसला इस बात नहीं लिया गया। कहा गया कि फिलहाल हम जो प्रैक्टिसेस हमारे चल रहे हैं उसको हम सही तरीके से आगे लेकर बढ़ते रहें और सुनिश्चित करें कि जनता पैनिक ना हो, और साथ ही साथ जो टीकाकरण का काम हमारा चल रहा है वह होता रहे। लोगों को एहतियात के तौर पर जिस तरह के गाइडलाइंस राज्य सरकारों ने जारी किए हैं उसका पालन सुनिश्चित किया जाता रहे, और रोकथाम के लिए तमाम चीजें होती रहे, यानी कि टेस्टिंग भी होती रहे। तो ये मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब जो आप मॉनिटर करते हैं, राज्य सरकारों से कहा कि जो मॉनिटरिंग होती है वो लॉन्ग टर्म ना होकर शॉर्ट टर्म हो, यानी कि जब आप लॉकडाउन लगाते हैं या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या कोई भी चीज आप अपने अपने हिसाब से अपने राज्यों में लगाते हैं, वो तात्कालिक तौर पर वो फैसले लिए जाए, इंतजार ना किया जाए कि हमने एक तारीख दे दी है, इस तारीख तक ही हम इंतजार करें, क्योंकि कोरोना पल पल अपनी स्थिति बदल रहा है। कोरोना अल्फा से डेल्टा हो रहा है, डेल्टा से डेल्टा प्लस हो रहा है, डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन हो रहा है। तो ऐसे में जो हमारी योजनाएं हो वो अल्पकालिक हो, यानी कि एक लंबा एक सप्ताह तक के लिए उस हम नियम को ना लागू करें, बल्कि कम कम समय पर और कोरोना की स्थिति को देखते हुए, संक्रमण की स्थिति को देखते हुए, मृत्यु की स्थिति को देखते हुए, रिकवरी रेट की स्थिति को देखते हुए हम उसे तय करें। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने बातें की हैं। और हम रुक करते हैं अब दिल्ली का, जहां हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस बैठक में जो बातें की गई वो तो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, राज्य सरकारों के, राज्य सरकारें उसी चीजों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। इस बैठक की लेकिन फिर भी खास बात जानना चाहेंगे आपसे कि खास क्या रहा इस बैठक का, क्योंकि जो सलाह प्रधानमंत्री ने दी वो सलाह कमोबेश पहले भी देते रहे हैं वो, और उसी के हिसाब से राज्यों में काम भी हो रहा है, उसी तरीके से कोरोना से निपटने की पूरी तैयारियां भी है और टेस्टिंग भी चल रहा है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है। खास क्या नजर आया आपको इस बैठक में? देखिए, इसमें जो सबसे प्रधानमंत्री का जो सलाह था और सबसे बड़ी बात जो ये थी कि सबसे बड़ी चिंता कोरोना से तो है ही, दूसरा सबसे बड़ी जो चिंता है जो देश की आर्थिक स्थिति जो गड़बड़ा रही है इसको लेकर के है। यही वजह था कि उन्होंने कहा था कि जो लोगों की कोई भी डिसीजन लेने से पहले संकेत बिल्कुल साफ था कि अगर आप लॉकडाउन की ओर आप जाते हैं तो या फिर लॉकडाउन करते हैं तो उससे पहले आपको एक बार लोगों की रोजगार, लोगों की बिजनेस और लोगों की रोजी रोटी की भी बात दिमाग में रहनी चाहिए, तभी जाकर के आप एक ऐसे कदम उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री लगातार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से पूरा विश्व की आर्थिक मंदी है, लेकिन भारत की अगर स्थिति कहें तो वो ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में अगर आप लॉकडाउन के ऊपर आप जाते हैं तो जो पिछले बार 2020 में देखा, 2021 में देखा कि किस तरह से लोग रोजी रोटी के लिए तलाश में भटकते रहे, उसके बाद कई लोगों की नौकरी चली गई, उसके बाद खाने पीने की किल्लतें हो गई और सरकार को आटे और चावल और दाल उनको देना पड़ा था। तो ये अगर स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो सरकार ही नहीं, देश के लिए बड़ी समस्या होगी। और ऐसे में कोरोना जो आप पैर फैला रहा है और आप देख रहे हैं कि कोरोना जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक 24 घंटे में 27,556 जो है नए केसेस आए, 40 लोगों की मौत हो गई। तो ये एक भयावह स्थिति जरूर है, लेकिन इस भयावहता से बचने के लिए अगर आप लॉकडाउन की ओर जाते हैं तो आपके लिए ये भी एक विकल्प होना चाहिए कि लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगा और कैसे बिजनेस चलेगा और कैसे लोग सर्वाइव करेंगे, ये भी दिमाग में होनी चाहिए बात। लेकिन ये प्लान के पीछे सरकार या फिर प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि विकल्प के रूप में जो है क्या किया जाए और इसका क्या इस्तेमाल होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि विकल्प जो है वो बिल्कुल साफ है
साफ इसलिए है कि आप बूस्टर डोज लें, जो फ्रंट लाइनर हैं उसको जल्दी से जल्दी जो है बूस्टर डोज दिलवाएं, ताकि जो स्वास्थ्य कर्मी है वो बीमार ना पड़े और आम लोगों को वो सही तरीके से वो इलाज कर पाएँ और उसकी व्यवस्था वो कर पाएँ। तो ये दो चीज़ें जो मुझे अहम लगी कि अगर आप लॉकडाउन की ओर जाते हैं तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। और दूसरा, जो फ्रंट लाइनर हैं, वर्कर हैं फ्रंट लाइनर, चाहे डॉक्टर हो, पत्रकार हो, पुलिस हो या फिर जो समाज सेवी हो, उनको सबसे पहले डोज लगाया जाए, ताकि आने वाली स्थिति में जो है लोगों को संभालने के लिए वो तैयार है। जी पंकज। बिल्कुल अमर, तो ये चीजें तो खैर प्रैक्टिस में है अभी भी, और प्रधानमंत्री ने दिया तो निश्चित तौर पर इससे एक हौसला बढ़ेगा, एक उत्साह बढ़ेगा कि चलिए केंद्र सरकार हमारे साथ है। राज्यों की ओर से क्या कुछ आर्थिक मदद वगैरह की भी चर्चा की गई क्या इस दौरान? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से अपनी व्यवस्था या फिर अपना जो उनकी जो समस्या उनके सामने रखा गया, उनके ऊपर जो तमाम जो प्रधानमंत्री की टीम है उस पर विचार कर रही है। चाहे आर्थिक मदद की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, या फिर आप ऑक्सीजन की बात किया जाए, या बेड की बात किया जाए, या फिर ऑक्सीजन युक्त बेड की अगर बात किया जाए, तो ये तमाम चीज़ें हैं। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का मांग होगा या फिर जो उनको चाहिए वो केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। लगातार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। आप पैनिक ना करें, आप डरे ना, और आप जो है माहौल को बेवजह खराब ना करें। इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में लोगों के मन में एक भय होगा। डरे नहीं, अगर भय उत्पन्न हो जाता है तो आप आधी लड़ाई जो है आप हार जाते हैं। इस तरह से ही तो भय से, जिस तरह से 2020 में हमने लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की, और उसके बाद 2021 में लड़ाई लड़ी और हमने जीत हासिल की, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो उनके सामने हैं, क्योंकि 2 साल से हम कंटिन्यू इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें हम अपने लोगों को खोया हो या परिवार को खोया हो, ये है, लेकिन अब जो स्थिति है, पहले प्रधानमंत्री को भी ये लगता है कि ओमिक्रॉन जो है ज़्यादा भयावह नहीं होगा, लेकिन जो आप आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। चाहे आप पार्लियामेंट देख लें, दिल्ली पुलिस देख लें, सुप्रीम कोर्ट देख लें, हाई कोर्ट देख लें, तमाम जो लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में सब कुछ धीरे धीरे बंद करना पड़ रहा है, और राज्यों की भी स्थिति वही है। राज्य में भी स्कूल बंद करना पड़ा, तमाम जो उनके कर्मचारी हैं, वर्कर सब बंद करना पड़ा। तो ये स्थिति से निपटने के लिए एक ही उपाय है कि वैक्सीन लें और उसको सही तरीके से जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका आप प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें, उस वजह को मानें। अगर आप नहीं मानते हैं तो स्थिति बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि जो जानकार हैं और जो डॉक्टर्स हैं और जो इस चीज़ के इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में और भी भयावह होगा, और भी ये तेज़ी से फैलेंगे। तो इसको कंट्रोल करना बस की बात नहीं होगी। तो सब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा और सब लोगों को इस लड़ाई में भाग लेने पड़ेगा, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तभी जा करके हम इस महामारी से निपट सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, और कम से कम प्रधानमंत्री मोदी ने ये एहसास दिलवाया तमाम राज्य के मुख्यमंत्री को कि आप खुद को अकेले ना समझे। जैसे 2020 में 2021 में केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी थी, देश की जनता के साथ खड़ी थी, ठीक उसी तरीके से 2022 में भी हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, और हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए, और जैसी भी स्थिति होगी और जिस तरह की स्थिति होगी उसी के हिसाब से, उसी परिस्थिति के हिसाब से हम फैसले लेंगे, निर्णय लेंगे और सहायता आपको पहुंचाएंगे। तो बता दें आपको कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन का जो स्ट्रेन जो आके है, देश में दस्तक दे चुका है, वो बहुत तेजी से फैलेगा और जनवरी और फरवरी के मध्य में ये पीक पर रहेगा। और इस बीच में ये बैठक ये प्रधानमंत्री ने की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।